कक्षा 6 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। अब अनुपात और समानुपात में क्या संबंधित है वो देखिए। अनुपात यानी आपको राशियां दे रखी होगी, दो राशियों के बीच में आपको उनकी तुलना करनी है। क्या करनी है? तुलना। और तुलना करना ही उन राशियों का अनुपात निकालना होता है। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है कि जब दो राशियों की कितने गुणा के रूप में तुलना की जाती है तो यह तुलना अनुपात कहलाता है। जब राशियों की तुलना कितने गुणा के रूप में की जाती है तो यह तुलना अनुपात कहलाता है। दूसरा है कि एक राशि दूसरी राशि का कितना गुणा है। दो राशियां दी हुई होती है, एक राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, तो इस विधि को भाग द्वारा तुलना कहते हैं। अनुपात द्वारा तुलना में दोनों राशियों की इकाइयां समान होनी चाहिए। जो भी दो राशियां दे रखी होगी या तो दोनों मीटर में होगी या दोनों सेंटीमीटर में होगी या लीटर में होगी या घंटे मिनट में होगी, तो कहने का दो राशियां दोनों की इकाइयां समान होनी चाहिए। यदि दोनों की इकाइयां समान नहीं है तो आपको अनुपात हल करने से पहले उन दोनों राशियों को की इकाइयां समान करनी पड़ेगी। और अनुपात को हम इन दो बिंदुओं, दो संख्याओं के बीच में, मान लीजिए 5 और 6, इनका अनुपात निकालना है तो हम क्या करेंगे? अनुपात का साइन लगाएंगे इस प्रकार बीच में। ये दो बिंदियां ऊपर नीचे क्या कहलाती है? अनुपात का चिन्ह कहलाती है। और अलग अलग परिस्थितियों में अनुपात समान भी हो सकता है। अब इनको देखिए, हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50 मीटर और 15 मीटर है। तो दोनों की लंबाई का, मैदान की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी दोनों का आपका क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना है लंबाई का चौड़ाई से। तो करने का तरीका बहुत ही सरल है। देखिए इसको, जैसे सबसे पहले मैदान की लंबाई, मैदान की लंबाई ये आपको दे रखा है 50 मीटर। फिर मैदान की चौड़ाई ये आपको दे रखा है 15 मीटर। अब आपको किसका निकालना है? मैदान की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात। मैदान की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात। तो देखिए 50, अब दोनों की इकाइयां देखिए एक जैसी है, मीटर मीटर। 50 मीटर अनुपात 15 मीटर, ये इनको लिखने का तरीका। तो आपका सवाल था कि आपको मैदान की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और आपको दोनों का क्या निकालना है? अनुपात ज्ञात करना है। तो हमने सबसे पहले लिखा मैदान की लंबाई 50 मीटर, मैदान की चौड़ाई 15 मीटर। अब आपको मैदान की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात, तो 50 मीटर अनुपात का चिन्ह आपको दे रहा, बताया था दो बिंदियां, इनको हमने लिखा 15 मीटर। अब आपको इनको क्या करना है? आंसर निकालना है। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 50 मीटर बट्टा 15 मीटर। तो हमने लिखा था ना, एक राशि दूसरी राशि का कितना गुणा है, इस विधि को हम भाग द्वारा तुलना करना कहते हैं। तो हम भाग लगाएंगे। देखिए मीटर से मीटर काट गया। अब आपको ये देखना है कि 10 और 50 और 15 के अंदर कौन सी संख्या का भाग लगता है। तो इसके अंदर भाग लगता है 5 का। इसका लगता है, तो 50 के अंदर 5 का भाग, 15 में भी
5 का भाग। तो 5 का भाग हम 15 में लगाते हैं, सॉरी 50 में लगाएंगे पहले, तब ये जाता है 10 बार। और 5 का भाग 15 में लगाते हैं तब ये जाता है 3 बार। तो हमारा आंसर आया 10/3। अब 10/3 को आप इस प्रकार लिख सकते हैं 10:3, और ये आपका आंसर। तो आज का अर्थ, लंबाई का चौड़ाई से अनुपात कितना है कि लंबाई अगर 10 है तो 10 के अनुपात है 3, यानी 10 की तुलना में ये कितनी है, 3 मीटर है। और ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार से आपको भाग लगा के संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 है कि 90 सेमी और 105 मीटर का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इसके अंदर आपको 2 संख्याएं दे रखी है। सबसे पहले 90 सेमी, ठीक है। दूसरी आपको दे रखी है 1.5 मीटर। अब जैसे कि आपको लिखाया था हमने यहाँ पे, अनुपात द्वारा तुलना में दोनों राशियों की इकाइयां समान होनी चाहिए। तो इसमें देखिए 1 सेंटीमीटर दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है, दोनों इकाइयां समान नहीं है। फिर लिखा यदि वे समान नहीं है तो अनुपात लेने से पहले उन्हें समान बना लेना चाहिए। या तो इन दोनों को सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए या मीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए। तो हम क्या करते हैं, इस 1.5 मीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्या होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में बदले तो हम 100 की क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 1.5 × 100, तो 1520। एक संख्या से पहले पॉइंट लगा हुआ है तो हम पॉइंट लगा देंगे। और आपको पता है कि दशमलव के बाद जो 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो हमारे पास में हो गया 150 सेमी। तो देखिए अब दोनों सेंटीमीटर में हो गया, दोनों सेंटीमीटर हो गया। अब हमें इसका क्या निकालना है, अनुपात। यानी वांछित अनुपात। नब्बे सेमी अनुपात 150 सेमी। तो हम इसको भाग लगा के देखते हैं। 90 सेमी भाग 105 सेमी। तो पहले तो सेमी से सेमी कट गया। अब आपको क्या करना है, इस 90 में और 105 के अंदर एक ही संख्या का भाग लगाना है। तो 90 भाग 30, सॉरी 150 बट्टा 150 भाग 30। अगर 30 का पाढ़ा बनाए अपन, देखो 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 30 तो के 120, 30 × 150। तो देखो पूरा पूरा आ रहा है। पहले 90 में भाग लगा रहे हैं, तो ये रहा 90 कितनी बार, 1 2 3, ये 90 तो आया 3 बार। और 150 कितनी बार आ रहा है, 4 और 5। तो हमारा आंसर हो गया 3/4, 3/4। और इस 3/4 को हम 3:4 भी लिख सकते हैं। और ये हमारा आंसर, सॉरी 5 बार 30 × 150। तो इस प्रकार से आपको इन सवालों को हल करना है। तो आज हमने अनुपात के बारे में थोड़ा सा सारांश के रूप में इसको पढ़ा। सबसे पहले कि 2 राशियों की कितनी गुणा के रूप में तुलना की जाती है, ये तुलना अनुपात कहलाता है। एक राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, इसे हम भाग विधि कहते हैं। और ये भाग द्वारा हमें इसे हल किया जाता है।
अनुपात द्वारा तुलना में दोनों राशियों की इकाइयां एक जैसी होनी चाहिए। यदि वो एक जैसी नहीं है तो उसका अनुपात निकालने से पहले हमें दोनों राशियों की इकाइयां समान करनी पड़ेगी। और अनुपात को हम जैसे इन दो बिंदुओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है, और अलग अलग परिस्थितियों में अनुपात समान भी हो सकता है। तो अभी हमने दो छोटे एग्जाम्पल करके इनको समझने का अभ्यास किया। कल हम इनके पाठ्य पुस्तक में दिए गए आपकी प्रश्नावली के सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।